अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यमनी सरकार ने की वाणिज्यिक जहाज पर हमले के लिए हौथी विद्रोहियों की निंदा। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने युद्धग्रस्त यमन के लिए 40,000 टन अनाज ले जा रहे एक वाणिज्यिक जहाज पर हौथी समूह के हमले की कड़ी निंदा की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सभा समाचार एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में सरकार ने बुधवार को कहा किसी चैंपियन नाम के जहाज पर हौथी बलों ने सोमवार को अर्जेंटीना से दक्षिणी यमन के अदन बंदरगाह की ओर जाते समय गोलीबारी की। हौथी घोषणा के अनुसार हमला 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया था। सरकार ने कहा कि जहाज 40,000 टन अनाज ले जा रहा था, इसमें से 9,229 टन मक्का अदन के लिए भेजा गया था। बाकी को होदेयदाह के हौथी नियंत्रित बंदरगाह पर अनलोड किया जाना था। सरकार के अनुसार सी चैंपियन ने देश में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद से 5 वर्षों में यमन को 11 बार खाद्य सहायता पहुंचाई है। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल-एरयानी ने हमले को वाणिज्यिक जहाज़ों पर हौथी हमलों की खतरनाक वृद्धि बताया। अमेरिका ने यमन के होदेयदाह को निशाना बनाकर किए नए हवाई हमले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी युद्धक विमानों ने यमन के लाल सागर बंदरगाह शहर होदेयदाह को निशाना बनाते हुए 5 हवाई हमले किए। हौथी द्वारा संचालित अलमसीरा टीवी की रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि हमले शहर के उत्तर पश्चिम में अल-सलीफ जिले के रास इस्सा इलाके में हुए। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार होदेयदाह के निवासियों ने कहा कि रास इस्सा में हौथी नियंत्रित सैन्य समुद्री अड्डे पर भारी विस्फोट हुए। हायथी गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पिछले साल नवंबर के मध्य से लाल सागर से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज़ों के खिलाफ मिसाइल कर रहे हैं। लेबनान में इजरायली हमले में 2 की मौत, 3 घायल। लेबनान के चिकित्सा और सैन्य सूत्रों ने मीडिया को बताया कि दक्षिण पश्चिम लेबनान को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के दौरान 2 नागरिकों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया कि मजदल जून, अलमंसूरी और खियाम में निशाना बनाए गए कई घरों के मलबे को हटाने और घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में ले जाने के लिए बुलडोज़र और क्रेन से लैस बचाव और एम्बुलेंस टीमों को भेजा गया। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने शिन्हा समाचार एजेंसी को बताया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 7 कस्बों और गांवों पर 12 हवाई हमले किए और दक्षिण में 13 कस्बों और गांवों पर 35 गोले दागे। इसमें 8 घर नष्ट हो गए और 24 अन्य को नुकसान पहुंचा। लेबनान-इजराइल सीमा पर 8 अक्टूबर 2023 से तनाव बढ़ गया है, जब लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजराइल ने दक्षिण पूर्वी लेबनान की ओर तोपखाने से गोलीबारी की। ईरान का आरोप, गैस पाइपलाइन विस्फोटों के पीछे इजराइल का हाथ। ईरान के तेल मंत्री जवाद ओफजी ने कहा है कि एक सप्ताह पहले देश की गैस ट्रांसफर पाइपलाइनों में हुए विस्फोट एक इजरायली साजिश थी। ईरानी तेल मंत्रालय से संबद्ध समाचार एजेंसी शाना के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में कैबिनेट बैठक के मौके पर ओफजी ने बुधवार को फार्स प्रांतों और चहरमहल और बख्तियारी में राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस आपूर्ति नेटवर्क में 2 स्थानों पर 14 फरवरी को हुए विस्फोटों की ओर इशारा किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि विस्फोटों के बाद दुर्गम इलाकों में स्थित क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत की गई और फिर से आपूर्ति शुरू हुई। शाना के अनुसार ओफजी ने शनिवार को कहा कि विस्फोट आतंकवादी कृत्य थे, जिनका उद्देश्य प्रमुख प्रांतों में गैस आपूर्ति को बाधित करना था। अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। BNT की खास पेशकश।